Good morning everyone. Welcome back to GK today. This is नुज़हत सना. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 16th ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. जैसे कि हम देखेंगे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की, फिर देखेंगे सी विजिल एक्सरसाइज किस जगह पे हुई है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व की लोकेशन चेकआउट करेंगे और देखेंगे किस वजह से ये रिजर्व न्यूज़ में आया. फिर बात करेंगे एलेक्स डीडियर फाइल्स एमए की, ये कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं. गोटी कोया ट्राइब्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. फिर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की बात करेंगे कि ये कब ऑब्जर्व किया जाता है और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है. फिर फर्दर निसार सैटेलाइट देखेंगे कि कौन से दो कंट्रीज़ का ये प्रोजेक्ट है. S&P ग्लोबल रैंकिंग में क्या चीज़ें सामने आई हैं इनको देखेंगे एक बार. और लास्ट में इंडोनेशिया के साथ एक होने वाली हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज को देखेंगे. ठीक है, तो ये पूरा ओवरव्यू रहेगा आज के सेशन का. आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है. द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो हाल ही में DRDO ने कंडक्ट कर लिया है अपना पहला टेस्ट फ्लाइट इस तरह की क्रूज मिसाइल का, और इसको आप लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम मोबाइल ग्राउंड बेस्ड सिस्टम एंड फ्रंटलाइन शिप से भी यूजिंग अ यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स परफॉर्म कर सकता है डिफरेंट स्पीड और एल्टीट्यूड पे, जो कि दिखाता है इसका प्रेसिशन और वर्सेटिलिटी. ये इक्विप्ड होते हैं विद एडवांस्ड एवियोनिक्स एंड सॉफ्टवेयर और ये फॉलो करते हैं टेरेन हगिंग पाथ्स को. इससे डिफिकल्ट हो जाता है काफ़ी इसको डिटेक्ट करना और इंटरसेप्ट करना. ठीक है, इसको डेवलप किया है DRDO की बॉडी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने, और इसको सपोर्ट करता है BDL और BEL, यानी कि BDL और BEL के सपोर्ट से DRDO ने इसको डेवलप किया है. इसको अप्रूव किया गया एज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट बाय द DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, और ये जो सक्सेसफुल टेस्ट है इससे इंडिया की लॉन्ग रेंज प्रेसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज कहीं ना कहीं बूस्ट हो जाएंगी. ठीक है, तो याद रखिएगा बस कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने. न्यूज़ में किस वजह से आया है, क्योंकि हाल ही में DRDO ने इसका पहला फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट कर लिया है. ठीक है, DRDO की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा. इट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. कब इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया इंडिया में? 1958 में. किसको फादर ऑफ DRDO के नाम से जाना जाता है? इट इज़ वेरी फेमस, APJ अब्दुल कलाम. और अगर हम यहाँ पे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के कुछ फीचर्स देखें तो टिपिकल ऑपरेशनल रेंज कितना होता है इस तरह की मिसाइल का, तो 1000 किलोमीटर्स के बियॉन्ड. ठीक है, और कौन सी कंट्री है जो कि टोमाहॉक क्रूज मिसाइल को डेवलप करती है? इट इज़ द कंट्री US. टोमाहॉक मिसाइल भी नाउ एंड देन न्यूज़ में बने रहते हैं. ओके, और कौन सा एक फीचर है जो कि क्रूज मिसाइल्स को अलाउ करता है टू फॉलो द टेरेन हगिंग ट्रैजेक्टरीज. सो दिस इज द टेरकॉम टेरेन कंटूर मैचिंग. ठीक है, इतना स्टैटिक फैक्ट काफ़ी रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ डेवलपमेंट्स देख लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सोयूज स्पेसक्राफ्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री. सोयूज स्पेसक्राफ्ट किस कंट्री का है? आंसर है रशिया. व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फूट रूट डिजीज. इसके लिए कॉजेटिव एजेंट होता है बैक्टीरिया. व्हाट इज एंट्रोबैक्टर ब्यूगैंडेंसिस रिसेंटली सीन इन द न्यूज. ये क्या चीज़ है? ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है. व्हाट इज एल्यूलोज दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज. ये क्या है? ये एक स्वीटनिंग एजेंट है. Which IIT is recently collaborated with NASA to study the multi-drug resistant pathogens on the International Space Station. Answer is IIT Madras. इन्होंने नासा के साथ कोलाबोरेशन किया है जिसके बाद ये स्टडी कर सके मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस को ऑन द ISS. What is late blight disease which recently affected the potato crop in across the country? Late blight disease एक तरह की फंगल डिजीज है. ऑप्शन में आपको दे सकते हैं कि किस वजह से कॉज होती है. बिकॉज ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया, वायरल डिजीज है, कैसी टाइप की डिजीज है. आपको याद रखना है कि ये फंजाई के द्वारा कॉज होती है. व्हाट इज डोल्यूटिग्राविर रिसेंटली सीन इन द न्यूज. DTG क्या है? ये एक तरह का एंटी रेटोवायरल ड्रग है टू ट्रीट HIV/AIDS. ठीक है, ये क्वेश्चन आप इग्नोर भी कर सकते हैं, उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 है Which city is the venue for the 16th edition of India Game Developer Conference in 2024? 2024 में 16वें इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में होगा?
द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, हैदराबाद। 16th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस हाल ही में हैदराबाद में कंडक्ट किया गया है और इसको ऑर्गेनाइज किया था गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। और यहाँ पे 150 से भी ज़्यादा सेशंस कंडक्ट किए गए, 250 स्पीकर्स लगभग मौजूद थे। और इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस था जो भी ट्रेंड्स, चैलेंजेस और इनोवेशंस हैं गेमिंग सेक्टर में उनको एक्सप्लोर करना। ये सर्व करता है एज अ वाइटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप टैलेंट को शोकेस करते हैं और पॉलिसीज को शेप करते हैं टू एडवांस इंडियाज वीडियो गेम इंडस्ट्री। ओके, तो ये इवेंट अंडरस्कोर करता है इंडिया के राइजिंग इन्फ्लुएंस को इन द ग्लोबल गेमिंग मार्केट और इसी के साथ जो ज़रूरत है हमारी फॉर डेडिकेटेड गेमिंग हब्स उसको एड्रेस करता है और नेशन के इंक्यूबेटर इकोसिस्टम को एक्सपैंड करता है साथ ही साथ। और ये इंस्पायर्ड है बाय द इनिशिएटिव्स जैसे कि तेलंगाना का इमेज टावर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 16th जो एडिशन था इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का, इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, इट इज़ हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जिसने की ऑर्गेनाइज किया था इस कॉन्फ्रेंस को, तो कब इसको फाउंड किया गया था इंडिया में, 2008 में। प्राइमरी पर्पस क्या है गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स का, तो इनका प्राइमरी फोकस होता है गेम डेवलपमेंट एजुकेशन। ठीक है, गेम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करना। और कौन सी जगह पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पुणे सिटी में। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज देख लेते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which city hosted the conference on India's progressive path in the administration of criminal justice system? कौन सी सिटी है जिसने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है? आंसर है कोलकाता। Recently, where was the US-led Indo-Pacific Economic Framework Ministerial meeting held? ये मीटिंग हुई है सिंगापुर में। Which country hosted the 46th session of the UNESCO World Heritage Committee? इसका 46th एडिशन होस्ट किया है इंडिया ने। Where was the 54th DG level BGB BSF border conference held? ये कॉन्फ्रेंस हुई ढाका बांग्लादेश में। Where was the 28th meeting of the Financial Stability and Development Council held? ये मीटिंग हुई है नई दिल्ली में। Recently, where was the World Future Energy Summit 2024 organized? ये समिट हुई है अबू धाबी में। Recently, where was the World Hydrogen Summit and Exhibition 2024 held? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट को कंडक्ट किया गया था रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सी विजिल 24 इज अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री? सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडियन नेवी कंडक्ट कर रही है अपना चौथा पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल। कब से कब तक? 20th और 21st ऑफ नवंबर को इसी साल। और ये एक लार्ज स्केल की एक्सरसाइज होती है जिसमें इन टोटल 6 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं अलॉन्ग विद 21 ऑर्गेनाइजेशंस और ये सभी कोस्टल स्टेट्स को कवर करता है, न सिर्फ कोस्टल स्टेट को बल्कि यूनियन टेरिटरीज को भी और लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसे हमारे यूटी को भी। तो कोस्टल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रेडीनेस इवैल्यूएशन फेज स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में, जहां पे कोस्टल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑडिट किया जाता है और पहली बार जो हमारे ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट ये ज्वाइन करेंगे इनकी टीम्स को अलॉन्ग विद द स्टेट मरीन पुलिस, कोस्ट गार्ड एंड फिशरीज। तो इस एक्सरसाइज का यहाँ पे पर्पस क्या रहता है? हमारे जो भी कोस्टल एसेट हैं उनको प्रोटेक्ट करना और लोकल कम्युनिटीज को यहाँ पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कहाँ से होते हैं? फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड द फिशिंग कम्युनिटी। ओके, तो सी विजिल एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि इंडिया कंडक्ट करती है और इस साल ये होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, इसी वजह से ये न्यूज में था। अगली स्लाइड में आइए हम देखते हैं कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द अश्वा रेंज ऑफ ऑल टेरेन व्हीकल्स विद मिलिट्री पोटेंशियल वाज डेवलप्ड इन विच इंडियन सिटी? तो ये डेवलप हुआ है बेंगलुरु सिटी में। विच कंट्री डेवलप द हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एयर टू सरफेस मिसाइल नेम्ड एज इजदेलिये 305? इजदेलिये 305 एक एयर टू सरफेस मिसाइल है और ये किस कंट्री की है? तो रशिया की। दुर्गा 2 a laser weapon recently developed by which one of the following? दुर्गा 2 एक लेजर वेपन है जिसको कि DRDO ने डेवलप किया है। Recently where was the second edition of exercise Red Flag 2024 held? इसका सेकेंड एडिशन हुआ है अलास्का USA में। What is Nagastra 1 recently seen in the news? ये क्या चीज़ है? ये एक मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। What is the term for warfare that employs non-traditional methods like cyber and psychological tactics? इसके लिए एक टर्म यूज होता है, it is hybrid warfare.
Which Indian naval ship recently participated in the Russian Navy Day celebrations in St. Petersburg? Russian Navy Day celebrations के लिए इंडिया की तरफ से INS टावर गई थी पार्टिसिपेट करने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसकी लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है, आंसर है सी ऑप्शन महाराष्ट्र, ठीक है। न्यूज में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक नया टाइगर हाल ही में स्पॉट हुआ है और इसी के साथ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म काफी ज्यादा बूस्ट हो चुका है। ओके, तो ये रिजर्व लोकेटेड है सह्याद्री रेंजेस में, वेस्टर्न घाट्स के, और ये कवर करता है एन एरिया ऑफ 741.22 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसको बेसिकली 2007 में फॉर्म किया गया था। किन दो चीज़ों को मर्ज करके? तो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चंदोली नेशनल पार्क के साथ मर्ज कर किया गया था इसको फॉर्म करने के लिए। और ये जो रिजर्व है इसमें आपको डिफरेंट रिजर्वॉयर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि शिव सागर एंड वसंत सागर रिजर्वॉयर्स। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे मराठा एम्पायर के फोर्ट्स हुआ करते थे और ये टेरेन स्टीप है विथ रॉकी प्लेट्यूज, थॉर्नी बुशेस, और यहाँ पे बहुत ही कम एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस है जिससे यहाँ पे रिच वेजिटेशन पाया जाता है, ठीक है। तो हमें बस ये याद रखना है कि लोकेशन क्या है सह्याद्री टाइगर रिजर्व की, इट इज सी ऑप्शन महाराष्ट्र, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कौन से साल में सह्याद्री टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश हुआ था? 2007 में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन से दो एरियाज को मर्ज किया गया था इस टाइगर रिजर्व को फॉर्म करने के लिए। सो दीज आर कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड चंदोली नेशनल पार्क, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो कौन सा यूनेस्को डेजिग्नेशन मिला है वेस्टर्न घाट को? तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा, ओके। कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स को कवर करते हैं इंटायरली और पार्शली? दीज आर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ओके। अगली स्लाइड में आइए हम एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। What is the name of the typhoon that recently wreaked havoc across Taiwan, the Philippines and parts of southeast China? This is typhoon Gaimi. Okay, पिछले दिनों न्यूज में था। Recently, which country became the first nation to lose all of its glacier? पहला ऐसा नेशन जिसने अपने सारे के सारे ग्लेशियर्स खो दिए हैं, ये कंट्री है वेनेजुएला। Recently, archaeologists have uncovered a 41,000-year-old ostrich nest in which Indian state? इन्होंने ये नेस्ट पाया है आंध्र प्रदेश स्टेट में। Recently, the world's largest direct air capture plant, Mammoth, has started operations in which country? तो ये जो प्लांट था इसने ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिया है आइसलैंड कंट्री में। What is the primary objective of Borehole Geophysics Research Laboratory Scientific Deep Drilling Program recently seen in the news? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To understand the reservoir triggered earthquake. फिर लास्ट है किशन गंगा, that was recently seen in the news is a tributary of which river? ये ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है एलेक्स डिडियर फिल्स एमे हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कैरिबियन कंट्री? एलेक्स डिडियर फिल्स एम को किस कैरिबियाई देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? आंसर है ए ऑप्शन हाइती। ये बन चुके हैं हाइती के नए प्राइम मिनिस्टर और इनकी इनॉग्रल स्पीच के दौरान इन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इनसिक्योरिटी को टैकल करेंगे और जो भी यहाँ पे अनकंटेस्टेड इलेक्शंस हैं उनको देखेंगे या उनको होल्ड करवाएंगे, ठीक है। तो हैती फिलहाल हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर ह्यूमैनिटेरियन और सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग गैंग वायलेंस। और जो फर्स्ट 3 मंथ से इस साल के यानी कि जो पहले 3 महीने थे 2024 के, उसमें 2500 लोग अब तक किल हो गए, यानी कि इतनी कैजुअलिटीज देखी गई और ये गैंग्स के द्वारा इंजर्ड हुए हैं। और अगर बात करें कि इनके पहले कौन प्राइम मिनिस्टर थे तो दैट वाज गैरी कॉनिले। इनको डिसमिस किया गया था बाय द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंशियल काउंसिल। ये काउंसिल जो है ये अप्रैल में फॉर्म हुई थी और ये रिस्पॉन्सिबल है नए लीडर्स को सेलेक्ट करने के लिए और इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल बस ये याद रखिएगा कि हैती के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं एलेक्स डिडियर फिल्स एमे, ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो न्यूज में आई बिकॉज ऑफ इलेक्शन और सम अदर रीजन। Recently, who has become oldest woman to climb the Mount Everest? Mount Everest को क्लाइंब करने वाली oldest woman बन गई हैं ज्योति रात्रे। Recently, who has been appointed as लोकायुक्त of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं सत्येंद्र कुमार सिंह। Recently, which organization has been conferred the Outstanding PSU of the Year Award? ये अवार्ड दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को।
रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया, ये है मिस्टर विनय कुमार। रिसेंटली विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024, ये है मिस्टर आलोक शुक्ला। Recently, who received the prestigious Aryabhatta Award from the Astronautical Society of India, ASI ने आर्यभट्ट अवार्ड इस साल दिया है पावुलुरी सुब्बाराव को। अब्दुल फतेह अल सीसी became the new president of which country, ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं इजिप्ट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है द गोती कोया ट्राइब्स मेनली रिसाइड इन विच इंडियन स्टेट्स, गोती कोया जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये ट्राइब न्यूज में क्यों आई है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने रिपोर्ट्स मांगी हैं ऑन द स्टेटस ऑफ गोती टोया ट्राइब फ्रॉम द यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड 4 अदर स्टेट, ठीक है, जहाँ पे रहते हैं। तो कोया ट्राइब इज वन ऑफ इंडियाज फ्यू मल्टीरेशियल एंड मल्टीलिंगुअल ट्राइबल कम्युनिटीज, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंसेंट्रेटेड है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ये ज़्यादातर कोया लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है, और ये रिलेटेड हैं टू गोंडी एंड काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय तेलुगु लैंग्वेज, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा गोती जो ट्राइब है, गोती कोया ट्राइब, ये ज़्यादातर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में रहते हैं। न्यूज़ में क्यों आए हैं, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने रिपोर्ट्स मांगी हैं फ्रॉम द यूनियन होम मिनिस्ट्री और इन चारों स्टेट से कि इनको बताया जाए कि क्या स्टेटस है इस ट्राइब का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच रिवर बेसिन इज प्रीडोमिनेंटली इनहैबिटेड बाय द कोया ट्राइब, तो ज़्यादातर ये गोदावरी रिवर के आसपास मिलेंगे। कौन सा एक फेस्टिवल है जो कि कोया मनाते हैं कोया ट्राइब एंड इट इन्वॉल्व्स द रिचुअल हंटिंग ऑफ वाइल्ड गेम, इट इज द सम्मक्का सरलम्मा जत्रा ट्राइबल फेस्टिवल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है विद द प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इट इज द आर्टिकल नंबर 342, और किस कमीशन को पहली बार अपॉइंट किया गया था टू आइडेंटिफाई इंडियाज शेड्यूल्ड ट्राइब, इट इज द ढेबार कमीशन, ओके। अगली स्लाइड में चलिए हम आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कुथन डावर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये फेस्टिवल मनाया जाता है तमिलनाडु में। कुतुब शाही टूम कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच सिटी, ये कॉम्प्लेक्स है हैदराबाद में। नेक्स्ट है सिंधु दुर्ग फोर्ट इज एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, ये फोर्ट छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड है। द रेप्लिका ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैन्युस्क्रिप्ट वॉज शोकेस्ड एट विच इंटरनेशनल इवेंट इन 2024, ये क्वेश्चन हमने कल या परसों देखा था और यहाँ पे आंसर हो जाएगा शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर। नेक्स्ट है थिरुकुरुंगुडी टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये टेम्पल्स आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये टेम्पल है आंध्र प्रदेश में। IHRC मीन्स इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री, ये कमीशन वर्क करता है अंडर कल्चर मिनिस्ट्री, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डायबिटीज डे, किस दिन को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन 14th ऑफ नवंबर। वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल 14 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट द डायबिटीज, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, ठीक है। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है, थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, ओके, और ये थीम फोकस करती है ऑन एक्सेसिबल अफोर्डेबल डायबिटीज केयर। और अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ल्ड डायबिटीज डे की, तो इसको 1991 में इस्टेब्लिश या क्रिएट किया गया था, और किस लिए किया था, तो इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल डायबिटीज कंसर्न्स, और फिर यूनाइटेड नेशन ने इसको ऑफिशियल तौर पे रिकॉग्नाइज किया बाद में 2006 में, ठीक है। तो नवंबर 14 जो है ये बर्थडे भी होता है सर फ्रेडरिक बैंटिंग का, जो कि को डिस्कवरर हैं इंसुलिन के लिए, इसी वजह से इसी दिन को हम वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और ये दिन हाईलाइट करता है कि कितना इंपॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर केयर एंड लाइफस्टाइल चेंजेस इन मैनेजिंग द डायबिटीज, ओके। सो वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है 14th ऑफ नवंबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, ठीक है। अगली स्लाइड में चलिए हम डेज एंड इवेंट्स देख लेते हैं कुछ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Where was the 83rd annual session of the Indian Roads Congress held? इसका एनुअल सेशन हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में। What is the theme of Rare Disease Day 2024? इसके लिए हमने थीम रखी थी शेयर योर कलर्स। और रेयर डिजीज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं,
तो फरवरी के लास्ट डे को ये हम ऑब्जर्व करते हैं रेयर डिजीज डे, ठीक है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री होस्टेड द फर्स्ट ब्लू टॉक्स मीटिंग ऑन द ओशन इन न्यू दिल्ली, ये मिनिस्ट्री थी अर्थ साइंसेज। विच इट इज द वेन्यू ऑफ द 12th वर्ल्ड अर्बन फोरम हेल्ड इन 2024, इसके लिए वेन्यू था कायरो इजिप्ट। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसको हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 3rd of March को। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिसेंटली होस्टेड द स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव एट विच प्लेस, इन्होंने होस्ट किया इस कॉन्क्लेव को भारत मंडपम नई दिल्ली में। विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एवरी ईयर, आंसर हो जाएगा 16 मई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है निसार सैटेलाइट इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस, निसार उपग्रह किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसरो एंड नासा। इसरो और नासा मिलकर लॉन्च कर रहे हैं निसार सैटेलाइट को इन अर्ली 2025, जिससे कि अर्थ के सरफेस को मॉनिटर किया जा सके इंक्लूडिंग द लैंड एंड आइस कवर्ड एरियाज। निसार को लॉन्च किया गया यूजिंग द इसरोज GSLV Mark II रॉकेट और ये ऑपरेट होगा लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। इसमें डुअल फ्रिक्वेंसी रेडार है, जैसे कि L बैंड नासा के लिए और S बैंड इसरो के लिए, जो कि इनेबल करेगा ऑल वेदर डे एंड नाइट मॉनिटरिंग को। निसार मेजर करता है इकोसिस्टम चेंजेस को, सी लेवल राइज को, ग्राउंड वाटर एंड नेचुरल हजार्ड्स को, और ये ट्रैक करेगा अर्थक्वेक्स को, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ को और आइस शीट मूवमेंट्स को। तो ये जो सैटेलाइट का डेटा रहेगा डेफिनेटली ये हमें हेल्प करेगा कि हम वोल्केनिक बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी असेसमेंट को फर्दर इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो निसार सैटेलाइट कौन से 2 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है या प्रोजेक्ट है, तो दीज आर इसरो एंड नासा, ठीक है। क्या एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है निसार सैटेलाइट की, तो 3 साल तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वर्क करेगा। कौन सी 2 स्पेस एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो जस्ट हमने बात करी, दीज आर नासा एंड इसरो। और क्या एक मेजर नेचुरल इवेंट है जो कि निसार हेल्प करेगा मॉनिटर और फोरकास्ट करने में, सो दीज आर अर्थक्वेक, ठीक है। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ नेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Hasdeo Island Forest recently seen in the news due to mining activities is located in which Indian state? ये फॉरेस्ट पिछले दिनों न्यूज में थे बिकॉज ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज और ये हैं छत्तीसगढ़ में। रिसेंटली अमृत ज्ञान कोश एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल्स वर लॉन्च्ड अंडर विच मिशन, इनको डेवलप या लॉन्च किया गया था अंडर मिशन कर्मयोगी। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज इनॉग्रेटेड कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम पावर फैसिलिटी इन विच सिटी, इसको इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में। How many climate resilient seed varieties were launched by the Prime Minister of India at the Indian Agricultural Research Institute? Total 109 varieties को launch किया गया था। How many women have won the recently लोकसभा इलेक्शंस, जो हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे गर्मियों के मंथ में, उसमें टोटल 74 सीट्स डेडिकेटेड रही वुमेन के लिए, यानी कि वुमेन 74 सीट्स पे जीती। Recently, which ministry has launched the Jal Hi Amrit program to incentivize states and the union territories to promote efficient reuse of water? Obviously, it is Ministry of Housing and Urban Affairs. Which state government recently introduced the first witness protection scheme for better justice delivery? ये state है असम, ठीक है। Question number 9 है Which Indian company has been recognized as the world's most sustainable aluminum company in the S&P Global Rankings 2024? S&P ग्लोबल रैंकिंग 2024 में किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? ये है सी ऑप्शन हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को रैंक किया गया एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्युमिनियम कंपनी फॉर द 5th ईयर इन द 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट, और इसमें हमें 87 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। तो हिंडाल्को का स्कोर रहा इन द 100th परसेंटाइल फॉर क्लाइमेट स्ट्रेटेजी और वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स यूज, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इसके अलावा इसने अचीव किया है 19.54% का रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन अपने फाइनेंशियल ईयर 2011 से 12 के बेसलाइन से कंपेयर करते हुए। फाइनेंशियल ईयर 24 में हिंडाल्को ने रिसाइकल किए हैं अपने 85% ऑफ ऑपरेशनल वेस्ट, जहां पे इनका पर्पस है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल को अचीव करना बाय द एंड ऑफ 2030, जहां पे इनकी 3 यूनिट्स ऑलरेडी सर्टिफाई हो चुकी हैं। तो कंपनी का टारगेट है कि 30% ऑफ इट्स एनर्जी को ये सोर्स कर सकें फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज बाय द एंड ऑफ 2030, ओके। तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी को रिकॉग्नाइज या रैंक किया गया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्युमिनियम कंपनी, किसमें इन द S&P ग्लोबल रैंकिंग्स 2024, ओके। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली प्रिपेयर्ड द बिजनेस रेडी इंडेक्स, इसको प्रिपेयर किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। Which institution recently published a report titled as Strategy for the Development of Seaweed Value Chain? इस रिपोर्ट को दिया है नीति आयोग ने। Recently, which organization released the 2024 Global Education Monitoring Report, Gender Report, Technology on Her Terms in France? इस रिपोर्ट को दिया है यूनेस्को ने। What was India's ranking in the Global Cybercrime Report for 2023? इसमें इंडिया की रैंक रही 80th. What is the rank of India in the Global Agriculture Export? इसमें इंडिया की रैंक थी 8th. Which organization recently released the State of Food and Agriculture 2024 report? इस रिपोर्ट के बारे में भी अभी हमने इसी वीक में डिस्कशन किया था और इसको पब्लिश किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। Which organization recently released the World Development Report 2024 The Middle Income Trap? इस रिपोर्ट को दिया है अगेन वर्ल्ड बैंक ने। Now the last question is, what is the name of the joint military exercise recently conducted by Indonesia and Australia? हाल ही में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम है कैरिस वोमेरा 2024। ठीक है, इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे लगभग 2000 ट्रूप्स फ्रॉम इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जहां पे इन्होंने फोकस किया एयर, मैरीटाइम, एम्फीबियस एंड लैंड ऑपरेशंस पे। ये हुआ है नियर द बेनोनगान बीच इन ईस्ट जावा और ये पार्ट था इनके ब्रॉडर इंडो पैसिफिक इंडोवावर इनिशिएटिव का, जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं इनहैंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का पर्पस है ट्रस्ट और इंटरऑपरेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करना और जो भी टेंशंस हैं इन द इंडो पैसिफिक उनको देखना, पर्टिकुलरली कंसर्निंग द चाइनाज असर्टिवनेस इन द साउथ चाइना सी। तो जो रिसेंट एग्रीमेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है इंडोनेशिया के डिफेंस प्रायोरिटीज को अंडर प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, तो कैरिस वोमेरा 2024 आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है। सो दीज कंट्रीज आर इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ कंट्रीज जो न्यूज में रही। द फर्स्ट वन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू एन ऑयल स्पिल। इस साल की शुरुआत में ऑयल स्पिल की वजह से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने। रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड इंडो रशियन कमीशन मीटिंग ऑन इमरजेंसी मैनेजमेंट हेल्ड? आंसर हो जाएगा मॉस्को, रशिया। Which European country has allowed carbon transport and sub-seabed storage for certain industries? ये country है जर्मनी। Recently, India and Bangladesh launched the inaugural trial movement of vessels between which two port? Answer हो जाएगा माइया पोर्ट एंड सुल्तानगंज पोर्ट। Simon Harris recently became the new prime minister of which country? ये नए प्राइम मिनिस्टर बने आयरलैंड के लिए। Which country developed a guided bomb named as Spice 2000? इसको डेवलप किया है इजराइल ने। Recently, India signed an agreement with which country to develop the National Maritime Heritage Complex at Lothal in the state of Gujarat? इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है वियतनाम कंट्री के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। हमने आज के 10 करंट अफेयर कर लिए अलॉन्ग विद द रिवीजन पार्ट और इसी के साथ हमारे आराम से 80 to 85 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। लास्ट में एज यूजुअल मैं आपको होमवर्क देती हूँ और आज का जो आपका होमवर्क है वो रिलेटेड रहने वाला है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस से। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 7 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको एज अ होमवर्क। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर इनका जवाब सोचना है अच्छे तरीके से और फिर मेंशन करना है कमेंट में इनका आंसर। ठीक है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और कंक्लूड करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ।